Hello everyone, welcome you all. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss the most important topic, idiom on phrases. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन श्योरली सर्टेनली पूछे जाते हैं। ओके, आज हम डिस्कस उन्हीं इडियम फ्रेजेस को करेंगे जो एग्जाम में स्पेशली पूछी हुई हैं और वो पूछी जाएंगी आपसे। ओके, तो ध्यान रखना, एक एक इडियम फ्रेजेस, एक एक जो पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना है, समझना है, उसको ध्यान में रखना है। बिकॉज एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके जीवन को बदल सकती है, वो आपके सिलेक्शन की गारंटी देगी। ओके, तो ध्यान रखना, मैं जो आपके लिए इडियम और फ्रेजेस लेके आया हूं वो आपको एग्जाम में पूछी हुई है वो, और एग्जाम में स्पेशली पूछी जाएंगी। ऑल कॉम्पिटिटिव की कलेक्शन करके मैं आपके लिए लेके आया हूं। किसी भी एग्जाम्स जो है उसमें वो पूछी हुई कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी, और वो क्या होती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। समझ आया आपको? तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। फर्स्ट आती है आपके सामने, टू स्मेल ए रेड। देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा आपको कैसे पूछी जाएंगी, ऑप्शन दे के पूछी जाएंगी। आपको इस तरह से एक ऊपर दे देगा यहाँ पे कि दिस इडियम फ्रेजेस मीन्स में आपको इस तरह से ये चार ऑप्शन दिए हुए मिल जाएंगे। उन ऑप्शन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि विच वन इज सुटेबल फॉर दिस इडियम एंड फ्रेजेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, टू स्मेल ए रेट। हमें जब कोई भी चीज की स्मेल आने लगती है तो हमें ये पता लगने लग जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। जिस तरह से मान लीजिए आपके लिए सब्जी बनाई जा रही है, हलवा बनाया जा रहा है और उसकी आपको खुशबू आती है, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि यार क्या हो रहा है, वहां पे खाने में क्या बन रहा है, कैसी खुशबू आ रही है। तो वैसे ही किसी भी चीज की स्मेल ए रेट, इट मीन्स टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। किसी भी ट्रिक का, किसी भी चालाकी का, किसी भी गुण का पता चल जाना कि यार इसमें ये हो सकता है, इस चीज को हम ऐसे करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना, यहां पे टू स्मेल ए रेट मीन्स टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। किसी भी चीज को, ट्रिक को सस्पेक्ट कर लेना, उसमें अंदाजा लगा लेना कि ये वाली चीज है वो होने वाली है। ओके, उसके बाद में आता है बून ऑफ कंटेंशन। बून ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या हो गया, झगड़े की जड़ तीन, यानी कि क्या हो गया, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर ऑफ डिस्प्यूट का मतलब हो गया झगड़े का कारण, लड़ाई का रीजन होना। कोई भी चीज होती है, कोई भी इश्यू होता है, उसकी वजह से अगर आपका क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर ऑफ डिस्प्यूट बोलेंगे। उसके बाद में आ गया टू टर्न ए डीफ ईयर। टू टर्न ए डीफ, डीफ का मतलब क्या होता है, ध्यान नहीं देना किसी भी चीज में। डीफ एंड डम नहीं बोलता क्या, गूंगा और बहरा। डीफ का मतलब क्या हो गया, बहरा। डम का मतलब क्या हो गया, गूंगा हो गया। इस तरह से किसी भी, कोई आपको बोल रहा है, कोई आपको मतलब पानी मंगवा रहा है आपसे, कुछ आपको काम बोल रहा है और आप उसकी तरफ क्या नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, टू टर्न ए डीफ ईयर, यानी कि कहने का मतलब टू पे नो हीड, कोई भी ध्यान नहीं देना। तो जैसे ही आपके इस तरह से क्वेश्चन आता है कि टू टर्न ए डीफ ईयर मीन्स, टू टर्न ए डीफ ईयर मीन्स आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। चार ऑप्शन में एक ये मिल जाएगा, टू पे नो हीड, यानी कि किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। ओके, नेक्स्ट आता है आपके सामने कि ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, आजकल सारे काम किससे हो रहे हैं, ग्रीस द पाम से हो रहे हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, ग्रीस का मतलब क्या होता है, ग्रीस लगाना, ग्रीस देना, ठीक है। उसके बाद में पाम क्या होती है, हथेली होती है। हथेली, पाम यानी क्या होता है, हथेली होती है। हथेली के ऊपर से हमने क्या लगाया, ग्रीस लगाया। इसका मतलब अगले को क्या किया, हमने रिश्वत दी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू गिव ब्राइब। हर काम टेबल के नीचे से करते हो ना आप लोग, तो दैट्स कॉल्ड टू गिव ब्राइब देना, रिश्वत देना। टू ग्रीस, इससे लगाना आपको ग्रीस से। भाई कोई भी चीज ग्रीस लगा देते हैं तो वो चीज क्या होती है, इजी वे में हो जाती है ना। कोई भी काम होता है वो ग्रीस लगाने से, कोई भी काम है वो इजी वे में हो जाता है। मशीनरी के ग्रीस लगाने से वह आसानी से चलती है। वैसे ही पैसे देने से, रिश्वत देने से हर काम क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ये हमारी सोच है, इसलिए हम क्या करते हैं, टू गिव ब्राइब होता है। ओके, ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछी हुई है। उसके बाद में कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी, इट मीन्स कोई भी चीज के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई भी चीज को अपन हाइपरबोलिंग में लेते हैं उसको। हाइपरबोलिंग का मतलब क्या हो गया, अतिशयोक्ति जिसको अपन बोलेंगे, एग्जिजरेट जिसको हम बोलेंगे। बढ़ा चढ़ा के कोई बात को हम ऐसे बोलते हैं
ठीक है ना, झूठी दिखावटी जिसको अपन बोलेंगे, वो वाली जो स्टोरी होती है कोक एंड बुल स्टोरी मींस अब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, ऐसी कहानी जो बेतुकी। इसका मतलब क्या हो गया, अब्सर्ड मींस हो गया बेतुका, और अनबिलीवेबल का मतलब क्या हो गया, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। ऐसी कहानी, मनगढ़ंत कहानी, इसको क्या बोलेंगे, मनगढ़ंत कहानी जिसमें कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोक एंड बुल स्टोरी। तो ध्यान रखना, कोक एंड बुल स्टोरी मींस क्या हो गया, अब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी। प्लीज ये चीजें जो हैं, एक एक क्वेश्चन जो होता है वो आपके सिलेक्शन का दायरा जो है ना वो बढ़ाता है, सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ाता है। और कोई भी चीज जो इंग्लिश में है, जो मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आता हूं, इट मीन्स वो चीज क्या नहीं है, हल्के में नहीं है, उसको हल्के में मत लेना, वो चीज इजी नहीं है। बिकॉज वो जो चीज मैं 10 बार सोच के कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, तो वहां पर मैं 10 बार सोच के आपके लिए लेके आता हूं, तो मैं सोचता हूं कि काश किसी की भी मेहनत है वो किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो प्लीज इन चीजों को आप हल्के में मत लेना, एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना, अपने नोट्स तैयार कर लेना, प्रिपेयर करके उनको अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले दैट्स रिवाइज ऑल द इडियम एंड फ्रेजेस। ये आज का सेशन होगा, वो पार्ट फर्स्ट है, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। उसके बाद में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूछा कैसे जाता है आपके एग्जाम में, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा कैसे जाता है। ये पूछा है कि गिविंग वन सेल्फ एयर, यहाँ पे आपको इनवर्टेड कोमा के अंदर इसको दे दिया और फिर यहाँ सीधा पूछ लिया मीन्स, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए। ये एक पूछने का तरीका होता है एग्जाम में। यहाँ क्या हो गया, गिविंग वन सेल्फ एयर्स। गिविंग वन सेल्फ एयर का मतलब नहीं कहते कि भाई तू देख ले, मैं देख लूंगा, तू कर ये काम। इसका मतलब हमने उसको हवा दे दी। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने जो किड्स होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं ना, उनको चल बेटा तू चला, ये काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब वो उनको एयर्स देते हैं, उनको हवा देते हैं, उनको वो क्या करते हैं, खुले में उनको कहते हैं कि आजादी देते हैं कि तू कुछ भी कर, तेरे पीछे मैं हूं। इट मीन्स यहाँ पे सीधी सी बात यही है कि यहाँ पे बिहेविंग एरोगेंटली, यहाँ पे क्या हो गया, वो कैसी बातें करते हैं, एरोगेंटली करते हैं। बिहेविंग एरोगेंटली मतलब एरोगेंट का मतलब क्या हो गया, अहम। एरोगेंट का मतलब क्या हो गया, अहम हो गया। तो वो कैसे बातें करते हैं, अहम वाली बातें करते हैं। अहम में बोलते हैं वो कि कुछ नहीं होगा, तेरा देखा जाएगा, हम कर लेंगे। इट मीन्स वो अहम है उनके, वहम है उनके कि यार ये जो होगा हम देख लेंगे, ओके। तो ये चीजें जो हैं वो कई बार पूछता है कि गिविंग वन सेल्फ एयर, किसी को हवा देना, इसका मतलब क्या हो गया, बिहेविंग एरोगेंटली। इन डिसऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन में कोई भी जो डिसऑर्डर है वो नहीं है। उसके बाद में रेडी टू एक्ट ये भी नहीं होता है, आउट ऑफ हिज माइंड ये भी नहीं होता है। इसका मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि बिहेविंग एरोगेंटली, आपको यानी कि घमंड में, एरोगेंट में बिहेव करना, दैट्स कॉल्ड गिविंग वन सेल्फ एयर्स। इससे पता चलता है एयर्स, गिविंग वन सेल्फ एयर मीन्स बिहेविंग एरोगेंटली, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कि ए मैन ऑफ स्ट्रा। देखिए वैसे स्ट्रा का मतलब क्या होता है, स्ट्रा का मतलब होता है घास फूस, जिसको अपन भूसा बोलते हैं। तो वो घास फूस जो होता है, भूसा होता है, वो कोई काम का नहीं होता ना भाई। भूसा होता है, उसमें से क्या निकलता है, एज ए ग्रेन की बात कर रहे हैं भाई, ग्रेन थोड़ा निकलता है उसके अंदर, मतलब वो भूसा जो होता है वो किसी भी काम का नहीं होता ना। वैसे ही कि ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एक ऐसा आदमी जो जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई भी यूज नहीं है, जिसका कोई भी गुणवान नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम का नहीं है। समझ आया आपको। तो ऐसे ध्यान रखना कि ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इट मींस ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। कई बार एक ऐसा भी होता है कि ए मैन ऑफ लेटर, ए मैन ऑफ लेटर भी पूछा हुआ है। यहां मैं इसी से बता दूं, यहां पे देखते ही मेरे ध्यान आया कि ए मैन ऑफ स्ट्रा, यहां स्ट्रा की जगह आपका क्या सकता है कि ए मैन ऑफ लेटर्स, इट मींस होता है विद्वान आदमी, ए स्कॉलर पर्सन, ए स्कॉलर पर्सन। ए मैन ऑफ लेटर मींस ए स्कॉलर पर्सन, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है कि स्वीप अंडर द कारपेट। स्वीप अंडर द कारपेट मतलब कीप हिडन, कारपेट होता है उसके नीचे से स्वीप करके रखना है आपको, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, कीप हिडन, कोई भी चीज को हिडन रखना, कोई भी चीज को सीक्रेट रखना, कोई भी चीज को प्राइवेसी में रखना,
उसको हम क्या बोलेंगे, स्वीप अंडर द कारपेट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स ये आप लोग बहुत बार सुनते हो, आप लोग बोलते भी हो। लीप एंड बाउंड्स मतलब क्या हो गया, दिन दुना रात चौगुना, दिन दुना रात चौगुना मतलब मल्टीप्लीकेशन होना। आपके जीवन में आप नौकरी लग जाओगे तो आपकी 4 चांद लग जाएंगे। वैसे ही आप क्या करोगे, आपकी जो प्रोग्रेस होगी, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी होगी वो क्या होगी, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब वेरी रैपिडली होगी। तनख्वाह आएगी आपकी अच्छी, और आप लोग अपने जो डिजायर है उसको आप तरह तरह से आप उसको फुलफिल करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स क्या हो गया, दिन दूना रात चौगुना। उसके बाद में क्या आता है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया, वैसे चुप्पी तोड़ना होता है। ब्रेक द आइस मतलब क्या हो गया, चुप्पी तोड़ना, यानी कि सेटर पीस। सेटर का मतलब होता है नष्ट करना, पीस का मतलब क्या, वहां पे शांति जो है उसको क्या करना, शांति बखेरना, मतलब कहने का मतलब उसको शांति को क्या कर देना, बखेर देना। समझ आया आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक द आइस मतलब हो गया चुप्पी तोड़ना। उसके बाद में क्या आता है, लुक इनटू। ये भी एक लुक इनटू वैसे क्या है, एक फ्रेजल वर्ब होता है। लुक इनटू क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, आप लोग कई बार जो एक एप्लीकेशन लिखते हो, एक लेटर लिखते हो, ऑफिशियल लेटर लिखते हो, तो उसमें कई बार नीचे लाइन लिखते हो ना कि प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक एक्शन। ओके, तो प्लीज लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट कोई भी चीज के हम करते हैं उसको अपने एक फ्रेजल जो है उसमें क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब मान लीजिए इसको, चाहे इसको फ्रेजेस मान लीजिए। यहाँ लुक इनटू का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज की इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि प्ले विद फायर। जैसे कि देखिए कई बार क्या होता है, कोई भी इडियम फ्रेजेज होती है वो उसकी के नाम ही से ही अपन उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्ले विद फायर, आग से खेलने का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी चीज होती है जो आपको चैलेंज मिला है, जो आपको चैलेंज मिला, आपके पड़ोसियों ने आपको क्या बोला है कि नहीं रे वो छोरा थोड़ा नौकरी लगने वाला है, वो थोड़ी थोड़े नौकरी लगने वाली है, तो वो आपकी चैलेंज मिला है आपको, तो आपने आपका जुनून बना लिया, आपने उसको एक पैशन बना लिया एंड यू वांट टू प्ले विद फायर। आप क्या करना चाहते हो कि फेसिंग ए डेंजरस सिचुएशन, यू आर रेडी टू फेस द डेंजरस सिचुएशन। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही डेंजरस होती है, जिस तरह से मान लीजिए कोई भी आप हार्ड काम जो होता है, कोई भी ऐसा काम विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू स्पेशली फॉर यू, फॉर ए ह्यूमन बीइंग, फॉर अदर पर्सन, एंड यू कैन डू दैट वेरी ईगरली, उत्सुक होकर आप उस काम को कर रहे हो ना, तो दैट्स कॉल्ड प्ले विद फायर, आग से खेलना। हार्ड नट टू क्रैक, इट मींस डिफिकल्ट हो रहा कोई भी चीज। Those students who are not preparing for competitive exams especially, it means it is hard not to crack the competitive exams। समझ आया आपको कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे स्टूडेंट्स जो आपका जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे ना, उनके लिए एक जो कंपटीशन एग्जाम होता है उनको क्रैक करना हार्ड नट टू क्रैक होता है। इट मीन्स उनके लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, हार्ड नट टू क्रैक मीन्स डिफिकल्ट। ओके, उसके बाद में आता है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, कोई भी चीज होता है ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग टू लाइट से ही आपको समझना है। ब्रिंग टू लाइट मतलब कोई भी चीज प्रकाश में लाना, कोई भी चीज क्या लाना, प्रकाश में लाना। प्रकाश में लाने का मतलब क्या हो गया, सबको पता चल जाना, और सबको पता चल जाने का मतलब क्या हो गया, उस चीज का रिवील हो जाना, उजागर हो जाना। भाई कोई सब 8-10 आदमी बैठे हैं और उनके चीज में कोई भी एक सीक्रेसी है, उसको अपन क्या करते हैं, सबके बीच में बताते हैं। इट मींस आपने वो जो प्राइवेसी थी, जो सीक्रेसी थी, उसको क्या किया है, रिवील किया है। उसको रिवील किया है तो क्या हो गया, उसका मतलब ब्रिंग टू लाइट। ध्यान रखना, ब्रिंग टू लाइट से ही आपको पता चल रहा है। उसके बाद में था गिफ्ट ऑफ द गैब। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गिफ्ट ऑफ द गैब मीन स्पीक वेरी वेल। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द गैब। ओके, इट मीन्स क्या हो गया, स्पीक वेरी वेल। इफ यू आर स्पीकिंग वेरी वेल, फ्लुएंटली, अट्रैक्टिवली, देन इट मीन्स गिफ्ट ऑफ द गैब। ओके, नेक्स्ट क्या था, टेक बुल बाय द हॉर्न। बाय द हॉर्न मीन्स क्या हो गया, सींग। हॉर्न मीन्स होते हैं सींग। मान लीजिए कोई भी आप लोग बुल है, बैल है, उसके जो सींग होते हैं उनको पकड़ के क्या करते हो, कोई भी काम करते हो, इसका मतलब क्या हो गया, फेस डिफिकल्टी और डेंजर बोल्डली। आप में क्या है, आपका जो विल पावर है वो स्ट्रोंग है, कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। इट मींस यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल बोल्डली। आप लोग आपके दिल में बड़ा सा कलीजा लेके और आप वो काम कर रहे हो। भाई कोई भी बुल के सींग पकड़ेगा तो इसका मतलब वह
पहले से ही बोल्ड होगा तभी तो करेगा ना ऐसा काम। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया, टेक बुल बाय द ऑर्न्स, फेस डिफिकल्टी और डेंजरस बोल्डली। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब क्या हो गया कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब ये हो गया कि आपके पास में कोई भी चीज की अनहोनी हो गई, आप कोई भी एग्जाम में असफल हो गए और आप उसको बार बार क्या करोगे, उस पर रिग्रेट करोगे। रिग्रेट नहीं करना है मेरे बच्चे, आपको उसके ऊपर जो मौका है वो दोबारा आपका वेट करना है, जो सेकंड चांस है उसका वेट करना है और उसमें बिल्कुल दिल और दिमाग से बहुत ही जोश और जुनून के साथ में आपको वो मौका क्या करना है, बुनाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स हो गया वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। ये एज इट इज ऑप्शन में दिया था और उसका आंसर था वो ये होना था। तो देखिए वेस्ट टाइम, इसका मतलब हो गया टाइम को वेस्ट करना, क्या करने में, रिग्रेटिंग करने में। रिग्रेटिंग का मतलब क्या हो गया, रिग्रेट करना, रिमोर्स करना, पश्चाताप करना, किस पे, समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, जो हो नहीं सकता। भाई जो आप एग्जाम में मान लीजिए पीछे वाले एग्जाम में आप असफल हो गए, अब उसको दोहराने से फायदा क्या है, वो चीज दोबारा तो हो नहीं सकती है। अब आपको क्या करना है, दोबारा अच्छे मौके का वेट करना है। तो प्लीज जस्ट लुक एट इट, वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। इसका मतलब ये हो गया क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या था, गेट इनटू हॉट वाटर। ये सबको पता है, गेट इनटू हॉट वाटर, भाई पानी गर्म होगा उसमें गिर जाएगा तो क्या होगा, आफत मोल ले लेना, कोई भी चीज की परेशानी में पड़ जाना, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें इंटर हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो गया, गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में क्या होना, इंटर हो जाना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन मतलब एक जो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज होती है समय पे किया हुआ प्रयास होता है ना, वो आपके लिए मतलब डबल बेनिफिट लेके आता है। अभी जैसे कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, अभी एग्जाम आपके चल रहे हैं, उसके लिए आपको यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। तो यहाँ पे आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अच्छी मेहनत कर रहे हो और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इस चीज का मतलब ये होगा कि आपने मौके पे क्या किया, अच्छी मेहनत की है और अच्छी मेहनत की है आपने, तो आप क्या हो गए, सफल हो गए। फिर जिंदगी भर क्या है आपका, ऐसी है सब भैया। उसके बाद में ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन मीन्स क्या हो गया, टाइमली एक्शन। टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स ग्रेटर ट्रबल। भाई बड़ी से बड़ी जो ट्रबल होती हैं वो भी क्या हो सकती हैं, प्रिवेंट्स हो सकती है, उनके ऊपर भी रोकथाम लग सकता है टाइमली एक्शन से। समय पे किए हुए प्रयास जो है ना, वो बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है, बड़ी समस्याओं को प्रिवेंट कर सकती है, रोक सकती है। ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, ए टाइमली एफर्ट। इसका मतलब यहाँ पे स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन मींस टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स ग्रेटर ट्रबल हो गया। ओके, उसके बाद में क्या हो गया, टू कट ए सॉरी फिगर। टू कट ए सॉरी फिगर, इसका मतलब ये हो गया आप लोग बेचारे बन जाते हो ना, कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है, फिर आप लोग क्या बन जाते हो, बेचारे बन जाते हो। इसका मतलब आपने क्या बना लिया, सॉरी फिगर बनाया। सॉरी फिगर का मतलब क्या हो गया, बेचारा बन गया। बेचारे का मतलब क्या हो गया, टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन। टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन मतलब पुअर इंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसे मतलब आप बिल्कुल ऐसे गरीब से बन गए, बेचारे से बन गए कि नहीं बेचारे की गलती तो है नहीं, सारी गलती तो सामने वाले की है, आपकी तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया है, टू कट ए सॉरी फिगर। आपने क्या बनाया है, सॉरी फिगर बनाया है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस इट मींस क्या हो गया, इन डिसऑर्डर मतलब अस्त हो जाना, सब कुछ इन डिसऑर्डर में होना, ठीक है ना, ऑर्डरली नहीं होना कोई भी चीज, इन डिसऑर्डर। ध्यान रखना कि एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब क्या हो गया, इन डिसऑर्डर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, एक्वीर फिश। एक्वीर फिश, एक्वीर फिश का मतलब क्या हो गया, ए स्ट्रेंज फेलो हो गया, एक अजनबी साथी हो गया। आप जीवन में सफर कर रहे हो और आपके साथ में कोई भी एक अननोन पर्सन जो है वो मिल जाता है, इट मींस आपको क्या मिल गया, एक क्वीर फिश मिल गई है, इट मींस ए स्ट्रेंज फेलो मिल गया आपको। ओके, इन ब्लैक एंड व्हाइट,
साफ सा है ये, तो इससे ही सबसे ही पता चलता है। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया रिटर्न में होना सब कुछ। इन ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए मुझे वो चीज, इट मीन्स आपको रिटर्न में चाहिए वो चीज, लिखित में चाहिए वो चीज, लिखित में होना, कोई भी प्रमाण होना लिखित में। ओके, उसके बाद में आता है ए लोएंस शेयर। तो लोएंस शेयर का मतलब क्या हो गया भाई, लोन्स को बहुत ज्यादा अच्छी चीज चाहिए ना, बहुत ज्यादा चीज चाहिए ना, उसका मतलब क्या हो गया ए मेजर शेयर। मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा, तो यहाँ पे शेयर का मतलब क्या हो गया, हिस्सा हो गया। यहाँ पे लोएंस शेयर एक लोएन का हिस्सा, इट मींस ए मेजर शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा होना। उसके बाद में ए बेड ऑफ रोजेस, ये बहुत बार पूछी जाती है, ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि आपका बेड है उस पे आपको रोजेस बिछे हुए मिलते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि फुल ऑफ जॉय एंड प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या हो गया, आनंद ही आनंद। प्लेजर का मतलब क्या हो गया, आनंद ही आनंद। नहीं कह गया, नहीं कहते क्या भाई इसकी लाइफ है वो बहुत ही प्लेजरमयी है, तो यहाँ पे प्लेजर का मतलब क्या हो गया, बहुत ही आनंददायक हो गया। तो यहाँ पे फुल ऑफ जॉय, खुशियों से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, उसको हम क्या बोलेंगे, ए बेड ऑफ रोजेस बोलेंगे। ए डेड लेटर, ए डेड लेटर, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे पूछे हुए ही मैं रिवाइज करवा रहा हूं, बट जिस पे ज्यादा फोकस है, पूछने की संभावना है, उस पे मैं आपको ज्यादा अंडरलाइन करूंगा। ए डेड लेटर का मतलब हो गया ऐसा, डेड लेटर का मतलब कोई भी चीज होती है जो डेड हो गई है, जो वापस चलन में नहीं है। समझ रहे आपको, जैसे कि आपके पास पहले से चलते थे ना चवन्नी अठन्नी, या फिर जैसे कि पुराने जो नोट जितने भी होते हैं 500 का है, 1000 का है, ये भी जितने भी नोट जो होते थे वो अभी क्या नहीं हो रहे हैं, चलन में नहीं है वो। इट मीन्स वो क्या हो गए, डेड लेटर हो गए। इट मीन्स नो लॉन्गर इन यूज, उनका यूज है वो नहीं है अभी, उनका यूज क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। तो इस तरह से आपके सामने ये इंपॉर्टेंट है। अभी वो नेक्स्ट लेके आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट आता है कि टू पुट वंस फुट डाउन, टू पुट वंस फुट डाउन, इट मीन्स हो गया टू प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध करना, या टू बी फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ होना, स्टे होना, कोई भी चीज पे, कोई बात पे स्टे होना, उसको क्या बोलेंगे कि आई एम फर्म, मतलब मैं दृढ़ हूं इस बात पे, ठीक है ना। प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने लिखी हैं वो पूरी इंपॉर्टेंट है। टू पुट वंस फुट डाउन, इट मीन्स क्या हो गया, टू पुट वंस फुट डाउन, यानी कि घुटनों तक पूरा जोर लगा देना, यानी कि कोई भी बात पे क्या हो जाना, अडिग हो जाना, कोई भी बात पे फर्म हो जाना, कोई भी बात का पूर्ण रूप से उसका क्या करना, विरोध करना, उसको क्या बोलेंगे, टू पुट वंस फुट डाउन बोलेंगे। टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि दोनों हाथों से, यानी कि पूरा क्या करना, टू मीट वंस डे टू डे नीड्स, अपनी जरूरतों को, जो रोज होने वाली जरूरतें ना उनको पूरा कर लेना, उनको नीड्स को क्या कर लेना, कंप्लीट करना उसको। उसके बाद में आता है एक्लीज हील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। एक्लीज हील का मतलब क्या हो गया, ए फटल वीकनेस, बहुत ही एक घातक कमजोरी जिसको हम बोलेंगे, बहुत ही घातक, फेटल वीकनेस का मतलब क्या हो गया, घातक कमजोरी, एक्लीज हील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद में आता है टू पे ऑफ स्कोर्स, टू पे ऑफ स्कोर्स मीन्स हो गया टू हैव हिज रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या हो गया, बदला लेना, अपना बदला पूरा कर लेना, अपना बदला लेना, अपना रिवेंज है वो पूरा कर लेना। इट मीन्स क्या हो गया, टू पे ऑफ स्कोर्स मीन्स अपना स्कोर्स है वो पे ऑफ कर देना, मतलब जो लिया वो उसको पूरा कर देना, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, टू हैव हिज रिवेंज, उसका अपना बदला है वो ले लेना। उसके बाद में आता है बियर डाउन, ये भी पूछी हुई है। बियर डाउन का मतलब क्या हो गया, ओवरथ्रो करना, कोई भी चीज को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, बियर डाउन मींस क्या हो गया, ओवरथ्रो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में था कॉल इन, ये भी पूछी हुई है। कॉल इन का मतलब हो गया समन, समन का मतलब बुलावा, आपको किसी ने क्या किया भाई, वहां पे आपको कॉल इन किया, इनकी मतलब बुलाया है, बुलाया मतलब समन, समन का मतलब बुलावा। स्पेशली कोर्ट जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, भाई कोर्ट क्या करता है, समन भेजता है, इनकी बुलावा पत्र भेजता है वह बुलाने के लिए। ओके, अगला आता है आपके बात में रेड लेटर डे, सबको आता है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामों में। इसका मतलब हो गया, रेड लेटर डे का मतलब हो गया ए मेमोरेबल डे, द डे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा दिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी, दैट विल बी रेड लेटर डे फॉर यू। ओके, यहाँ पे आता है रीड बिटवीन द लाइन,
टू आइडेंटिफाई द सीक्रेट मीनिंग, किसी भी गूढ़ रहस्य का पता लगाना, टू आइडेंटिफाई द सीक्रेट मीनिंग, टू आइडेंटिफाई द प्राइवेसी, उसी को हम क्या बोलेंगे, रीड बिटवीन द लाइन। उसके बाद में ए मैन ऑफ आयरन मीन्स हो गया, ए मैन ऑफ आयरन मीन्स क्या हो गया, ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, ए पर्सन हु हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओके, उसके बाद में मेडेन स्पीच बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट स्पीच होता है, पहली बार कोई भी चीज हम करते हैं उसको मेडेन बोलेंगे, स्पीच है तो मेडेन आ गया। और भी कोई काम अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं उसको हम मेडेन बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर मेडेन किसी भी वर्ड से पहले जुड़ जाता है इसका मतलब वह होता है फर्स्ट टाइम होता है। ओके, फीदर्स इन वंस कैप, फीदर का मतलब वैसे क्या होता है, पंख होता है। कोई भी देखिए आपके ऊपर कैप के ऊपर कोई भी पंख है, कोई भी कुछ लगा देते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जी के ऊपर एक क्या था, मोर पंख ऐसे लगा हुआ था, उसका मतलब क्या था, उसकी वो अचीवमेंट थी, उसके अंदर वह स्पेशलाइजेशन था उसका। तो वैसे ही कोई भी आपके मतलब कैप को जो होता है, कैप होती है जो फीदर लगा देता है, यानी कि सर के ऊपर कोई भी एक ऐसा कुछ चिन्ह लगा देता है, फीदर मोर पंख लगा देता है, तो उसको हम बोलेंगे कि एन अचीवमेंट, वो एक उपलब्धि होती है। जिस तरह से नहीं होता क्या भाई, कोई भी डिफेंस मान लीजिए, कोई भी कुछ ना कुछ अलग से एक वो आपके जैसे कि यहाँ बिल्ला वगैरह कुछ लगाते हैं, यहाँ पे कैप के वो लगाते हैं, इसका मतलब वह कोई भी अचीवमेंट होती है, तभी तो वो चीज एक प्राइज के रूप में हमें मिलती है। तो वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, अचीवमेंट बोलेंगे। एक कप ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, समथिंग दैट प्लीजेज वन। एक कप ऑफ टी का मतलब कोई भी चीज की हॉबी हो गया, जो हम किसी भी पर्सन को, किसी भी वन को क्या करे, प्लीजेज करे, खुश करे, ऐसी चीज, तो वहां पे एक कप ऑफ टी होता है इसका मतलब। इस तरह से आपके लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, हमारा पार्ट सेकंड होगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे, इनको एग्जाम के रिलेटेड हैं, एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आने वाले हैं। और आगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, वो तभी आएगा जब आपकी डिमांड होगी तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।